एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शुक्रवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। इस एनर्जी रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसा क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में इन 36 घंटों में जो आपको पता होना चाहिए। क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं। तो हर हफ्ते की तरह शुक्रवार को ये रीडिंग लेकर मैं आ गई हूँ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में भी सोचकर आप ये लव रीडिंग देख रहे हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कमिंग 36 आवर्स के अंदर क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या होने वाला है लव लाइफ में। कोई वार्निंग है, कोई ब्लेसिंग्स हैं, जो भी हैं प्लीज़ बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव ब्रेक थ्रू, we have mind, we have the fool, we have new vision, we have patience and we have consciousness। तो गाइज एनर्जी वाइज जो भी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, आपको बता दिए हैं। रीड करते हैं एनर्जी क्या है, वार्निंग क्या है। सबसे पहले वार्निंग की बात करें तो मुझे यहाँ पे 3 वार्निंग दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक से भी वार्निंग है यहाँ पर। वार्निंग, पहली वार्निंग तो ये है कि कुछ लोग इन 36 घंटों में अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। ये पहली वार्निंग है। सफ़रिंग इन द सेंस आपका माइंड जो है वो आपकी बॉडी का सपोर्ट ही नहीं करेगा। माइंड ओवर थिंक कर रहा है, बॉडी चाहती है कि आप इन चीज़ों से निकल जाएं, आप अपने ऊपर फोकस करें, आप कुछ कर्म करें, बट आपका माइंड सपोर्ट ही नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका माइंड रोक रहा है, कुछ भी करने से आपका मन ही नहीं लग रहा किसी भी काम में। पता चला आपका कल एग्ज़ाम है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आपका कल कोई इंटरव्यू है, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट जमा करना है, आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी में बैठे हैं, आपको प्रेशर दिया जा रहा है बट आप काम नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स आपका जो माइंड है वो सपोर्ट नहीं करेगा आपको। थोड़ा इस तरह की सिचुएशन है। रोना आएगा, बहुत ज़्यादा रोना आएगा, इस तरह की वाइब्स है। सफरिंग बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि कोई नया ट्रिगर मिला है। ऐसा लग रहा है पुरानी बातें आपके जहन में आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें परेशान करेंगी। बार बार आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें घूमेंगी। सब्र रख के कुछ लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार बस बहुत हो गया, मन कर रहा है फ़ोन करें और खूब अंड बंड बोल दें अपने पार्टनर को, उनको बता दें बढ़िया से कि मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी है, अगर इंटरेस्ट नहीं था तो मुझसे क्यों अपनी ज़िंदगी में लेकर आई या लेकर आए। इस तरह की एनर्जी है। अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी। आप में से कई लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि आपका गुस्सा कहीं और निकलेगा। मतलब लव लाइफ की तो छोड़ दो, आपका गुस्सा आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घर में कोई बड़ा है, बुज़ुर्ग है, उस पर मतलब डिपेंड करता है। आप सिंगल है, मैरिड है, आपका गुस्सा कहीं भी निकल सकता है। उन्हें भी लगेगा कि यार इससे क्या हो गया, मतलब ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है या कर रही है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी आएंगे थॉट्स में कि मुझे रहना ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर इस तरह के थॉट्स आते हैं किसी को भी, तो सबसे पहला काम आपको अपने बारे में सोचना है। क्योंकि जो इंसान आपके लिए जी नहीं पा रहा है, उस इंसान के लिए आप क्यों मरेंगे। पहले आप अपनी बुद्धि को ये बताना कि जो इंसान मेरा साथ नहीं दे रहा, जो इंसान को मेरी फ़िक्र नहीं है, जो इंसान को मेरे रोने से या मेरे तड़पने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस इंसान को क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपके मर जाने से। फ़र्क उन्हें पड़ेगा जो आपसे प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं? तो जो प्रेम करते हैं उसके लिए जियो, ना कि उसके लिए मरो जो जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सोल है, वो इतनी सस्ती नहीं है
कि आप किसी एरू गैरू नत्थु खैरू के लिए अपनी जान दे दें, वो भी ऐसे पर्सन के लिए जिससे सिर्फ आपने प्यार किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह के थॉट्स, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल कर आई है। दिल दिमाग काफ़ी लोगों का ब्लॉक्ड है। जब इंसान दुखी होता है उसको कुछ सूझता नहीं है, उसको ऐसा लगता है बस मुझे अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ों से आपको बच के रहना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे में जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो उसको आप डिस्कस कर लो, उससे आप सारी चीज़ें बता दो, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाइब्स हैं कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी में, सबसे पहले तो कुछ लोगों का यूनियन होगा। आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो आपकी तरफ वापस आएंगी या आएंगे, लेकिन उसके पहले ही आपको पता चल जाएगा, वाइब्स पता चल जाएंगी, ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई साइंस आपको पता चल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप चाहते थे कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ कुछ बुरा हो, और आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया। ये देखकर या ये सुनकर ही आपकी सोल को, जैसे कहते हैं ना, तृप्ति मिलने वाली वाइब्स है कि आपने उस टाइम सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था कि भगवान देखेंगे, भगवान करेंगे जो करना होगा, और आपको विश्वास था कि आपका अच्छा ही होगा क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बट जिसने आपके साथ गलत किया था या किया है, उसको दंड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत सुकूनदायक एनर्जी देगा। कुछ लोगों की कन्वर्सेशन होगी, जैसे मैंने कहा मैसेज की एनर्जी है, बातचीत होगी। इवन अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हैं तो मुलाकात भी हो सकती है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है आपको लेकर। सो ये अच्छी एनर्जी है। स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं एक्शन क्या हो सकता है इन 36 घंटों में। एक्सपेक्टेड एक्शन क्या होगा 36 आवर्स के अंदर? क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन होगा? क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? अगर आपका माइंड दुखी है किसी बात से तो झगड़े मत कर लेना। पता चला आपका माइंड किसी और बात से दुखी है और आपने अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया। सैक्रल चक्र एंड क्राउन चक्र की वाइब्स है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि डाइजेशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। लूज़ मोशन हो सकती है इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स, लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को माइग्रेन इशू होगा, आँखों में या सर में बहुत भयंकर दर्द, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इन 36 आवर्स में। दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग से बचना है। फ़िलहाल यहाँ 36 आवर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात होगी, लेकिन जो बात होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकता है थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ 36 आवर्स के बाद ही यूनियंस होंगे, बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स। बट अभी फ़िलहाल एनर्जी ऐसी है जैसे जिनकी बात अगर हो भी जाती है तो बहुत ऐसा बात नहीं होगा कि आप एक्साइटेड हो जाए कि हाँ मेरे लिए मेरे पार्टनर ने मैसेज किया, मुझे याद कर रही थी या कर रहे थे। वो अपनी ही प्रॉब्लम आपको सुनाएंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, जिसको सुन के आपको और बुरा भी लग सकता है कि अरे यार इतने दिन के बाद आए तो अपनी ही प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं कितना परेशान था या थी, मुझसे पूछा भी नहीं। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ हो सकती है। तो फ़िलहाल एनर्जी हैवी है 36 आवर्स के लिए, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। 36 आवर्स के बाद एनर्जी लाइट होगी क्योंकि वेटिंग गेम है, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। शादी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके पार्टनर ले रहे हैं, लेंगे, और आने वाले समय में आपको ये चीज़ें पता भी चलेंगी। आपकी केयर ज़रूर करते हैं, आपके लिए अपनों से लड़ने की वाइब्स है, तो मूड इनका थोड़ा सा अपसेट रहेगा, लेकिन आपको कुछ इनको प्रेशर नहीं देना है, जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहिए। सो ये थी गाइस कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।